स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए। प्यारे बच्चों, पिछले 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं जाबिर बिन हयान के बारे में। आज इसी जो हमारा मौजू है इसके हमने सवालात व जवाबात करने हैं। तो आप अपनी किताबें अपने सामने रखें। पेज नंबर है 53। तो रफ कॉपी भी साथ में रखें। ये जो सवाल किताब पे हैं, जवाब मैंने व्हाइट बोर्ड पर यहाँ लिखे हैं, तो आप ये साथ साथ नोट करते चलें। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसका मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगी, तो जहां से आपको कोई दिक्कत होगी इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। तो बच्चों, ये है पहला सवाल है, पेज नंबर देखें आप 53। जाबिर बिन हयान कौन थे? जाबिर बिन हयान कौन थे? तो सवाल नंबर 1 का जवाब है जाबिर बिन हयान कोफे के रहने वाले एक अतार के बेटे थे। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, जाबिर बिन हयान की तालीम व तरबियत कहाँ हुई? तो इसका जवाब है 2 का, जाबिर बिन हयान की तालीम व तरबियत कोफे के एक देहात में हुई। सवाल नंबर 3 है हमारे पास। तीसरा सवाल क्या पूछता है, जाबिर बिन हयान का नाम क्या था और क्या काम करते थे? तो सवाल नंबर 3 का जवाब है बच्चों, जाबिर बिन हयान का नाम जाबिर था और वो कीमागरी का काम करते थे या करते थे आएगा। तो इसका नाम क्या था? जाबिर बिन हयान का नाम था जाबिर और वो कीमागरी का काम करते थे। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, जाबिर बिन हयान ने कौन सी चीजें ईजाद की? सवाल नंबर 4 का जवाब है बच्चों, जाबिर बिन हयान ने बहुत सी चीजें ईजाद की। नंबर 1 मदनी तहज़ाब, नंबर 2 कलमी शोरे का तहज़ाब, नंबर 3 दुआओं को महफूज रखने का तरीका, नंबर 4 चमड़े को रंगने का तरीका, नंबर 5 लोहे को पिघलाने वाला तहज़ाब वगैरह भी उसने क्या किया, हमें वो चीजें उसने दिखाई कि इसको क्या करना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मसलन बहुत सारी चीजें उसने हमें बताई, बालों को काला करने कैसे करते हैं, है ना, और जो बर्तनों में जंग लगता है वो कैसे उठाया जाता है। तो ये तमाम चीजें उसने हमें बताई। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, जाबिर को बगदाद आने की दावत किसने दी? जाबिर जो है उसको बगदाद आने की दावत वहां के खलीफा जो हारून रशीद थे, जब उन्होंने उनकी शोहरत के बारे में सुना, तो इनकी बड़ी जब शोहरत होगी इन तजर्बों की वजह से, तो लोगों में, तो जब इसने सुना हारून रशीद ने वहां के जो खलीफा थे बगदाद के, तो जाबिर को बगदाद आने की दावत खलीफा हारून रशीद ने दी। ठीक है, तो उन्होंने इसको वहां पे बुलाया। सवाल नंबर 6, खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ क्या सलूक किया? जब इसने उसको वहां बुलाया तो इसके साथ क्या सलूक किया? सवाल नंबर 6 का जवाब है बच्चों, खलीफा हारून रशीद ने जाबिर की बड़ी कदर की, उसने उसे इनाम व इकराम से नवाजा। जब ये खलीफा के पास गए तो उन्होंने उनका बड़ा वेलकम किया और बहुत ही कदर की, और उनको वहां पे गिफ्ट्स दिए गए, इनाम दिए गए, और बड़े ही उनको अच्छे तरीके से वहां पे उनकी कदर हुई। सवाल नंबर 7 है हमारे पास, लेबोरेटरी किसे कहते हैं? लेबोरेटरी किसको बोलते हैं बच्चों? सवाल नंबर 7 का जवाब है एक खास जगह या कमरा या मकान जहां पर हर साइंसी तजर्बे किए जाते हैं, उसे लेबोरेटरी कहते हैं। सवाल नंबर 8 है, नाइट्रिक एसिड को किस धात के बर्तन में रखा जाता है? नाइट्रिक एसिड जो है उसको किस धात के बर्तन में रखा जाता है, आपने पढ़ा है। तो नाइट्रिक एसिड, सवाल नंबर 8 का जवाब है नाइट्रिक एसिड सोने और शीशे के बर्तनों में रखा जाता है, क्योंकि आपने ये लेसन में पढ़ा है बच्चों, दूसरे जितने भी बर्तन थे, चांदी के बर्तन या दूसरे भी बर्तन, तांबे के बर्तन, उन सब बर्तनों में सुराख हो गए थे। तो लास्ट पर उसने इन पर तजर्बा किया, जिसमें से 2 किस्म के बर्तन, एक सोने का, दूसरे शीशे के बर्तन, जिन पर कोई असर नहीं हुआ। तो इन 2 बर्तनों में रखा जाता है नाइट्रिक एसिड। किन किन बर्तनों में बच्चों? सोने और शीशे के बर्तनों में। सवाल नंबर 9 क्या पूछता है हमें, जाबिर बिन हयान को इल्मे किमिया का बाबा आदम क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब है, सवाल नंबर 9 का जवाब, जाबिर बिन हयान को दुनिया का सबसे पहला साइंसदान है। जाबिर बिन हयान जो है वो दुनिया का सबसे पहला साइंसदान है जिसने इल्मी किमिया
केमिस्ट्री के बहुत सारे तजर्बे किए और इल्म कीमिया को तजर्बों के जरिए फायदेमंद साबित करके उसके असूल व ज़वाबित मरतब किए। इसलिए जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम कहा जाता है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री उसे कहते हैं, उसे तस्लीम किया गया है लोगों ने। तो ये थे हमारे जो ये मौजू था बच्चों, जाबिर बिन हयान। इसके सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 9 तक इन सब के सवालों के जवाब आज हमने लिखे। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इससे आगे के जितने भी सवाल बचे हैं वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।